नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कनाडा के क्रम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पील पुलिस की ओर से कहा गया कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह बोस, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में हुई है। वो खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हो गया था। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्ड चिन ने सीबीसी को बताया कि इस पुलिसकर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने कनाडा के ब्रैम्पटन में अलगाववादियों द्वारा मंदिर में भक्तों के खिलाफ की गई हिंसा की निंदा की। उन्होंने एक एक्स पर लिखा, मैं कनाडा के एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पीएम ने कहा कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया को विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरिन ने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा का जिस तरह का रवैया है उस पर प्रधानमंत्री ने काफी सोच समझकर प्रतिक्रिया दी है। कनाडा के हिंदू मंदिर में हुए हमले की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़ी निंदा की है। एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर में जो भी हुआ वो स्पष्ट रूप से बेहद चिंताजनक है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। इस क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील करेंगे। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। जमशेदपुर में भी योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद के पक्ष में तीसरी जनसभा करेंगे और जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील करेंगे। चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांझू से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल और कांकेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के पक्ष में जनसभा करेंगे। पार्टी के महासचिव सचिन पायलट जमशेदपुर पूर्वी में रोड शो कर जनता से संपर्क करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा मतदान है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रचार अभियान तेज हो गया है। महायुति की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संभाली है। एकनाथ शिंदे आज कोल्हापुर उत्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे भी कोल्हापुर में चुनाव प्रचार को धार देते नजर आएंगे। प्रचार अभियान को और भी धार 6 नवंबर को मिलेगी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमवीए की संयुक्त रैली के लिए महाराष्ट्र आएंगे। महायुति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को महाराष्ट्र के धुले और नासिक में महारैली के जरिए चुनाव प्रचार को तेज करते नजर आएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बड़ा बदलाव किया। केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे। ये उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि अपने साक्ष्य रखेंगे। मुस्लिम बोहरा समाज से आने वाले प्रतिनिधि भी अपने सुझाव देंगे। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद हनीफ अहमद और स्टूडेंट मदरसा सेल के संयोजक डॉक्टर हनीफ चौधरी और उनका दल वक्फ कानूनों को लेकर अपने सुझाव जेपीसी के समक्ष रखेगा। इससे पहले बीते कल में जमात इस्लामी हिंद ने जेपीसी की बैठक में मौखिक साक्ष्य रखे। इन प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई अहम सुझाव दिए। मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह ने भी अपनी बात रखी। यूपी मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, तो वहीं हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाजीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली में हल्की गुलाबी ठंड ने जहां दस्तक दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा से परेशान हैं। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 457 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। तो वहीं रोहिणी में 405, मुंडका में 414 और पंजाबी बाग में 403 रहा। इसके अलावा अलीपुर नरेला में AQI 300 दर्ज किया गया। इस तरह के दमघोटू वातावरण में बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी सांस लेना दूभर हो रहा है। ऐसे में दिवाली की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल फिर से बंद किए जा सकते हैं। सोमवार यानी 4 नवंबर से स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में असेंबली नहीं की जा रही। इसके अलावा बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज और PT क्लासेस को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों में बच्चों को मास्क लगाकर आने के लिए कहा गया। पेरेंट्स को भी सलाह दी गई है कि इन हालात में वो बच्चों का खास ख्याल रखें। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मामले में लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धार्थ मैया को पूछताछ के लिए बुधवार को पेश होने के लिए तलब किया है। इससे पहले लोकायुक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती से पूछताछ की थी। सिद्धार्थ मैया MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों का आवंटन किए जाने में अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 17 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने सिद्धार्थ मैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। दिल्ली नगर निगम ने नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। निगम सचिव शिवा प्रसाद की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आगामी 14 नवंबर को होने वाली सदन की बैठक में चुनाव होगा। इस साल मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है। मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अप्रैल में ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन बुधवार तक चलेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगी। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उनकी मां को वेंटिलेटर पर रखा गया है। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। दिल्लीवासी यमुना के प्रदूषित जल में पूजा अर्चना और आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। व्रती महिलाएं खुद ही झाग को किनारे लगाकर गंदे पानी में उतरकर सूर्य देव की उपासना कर रही हैं। यमुना नदी का पानी बेहद प्रदूषित है। पानी में बन रहा सफेद झाग श्रद्धालुओं को कई तरह की समस्याएं दे सकता है। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। आज के दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार
हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। नहाय खाए थाली में शुद्ध सात्विक प्रसाद होता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी 6 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती निर्जल उपवास रखती हैं और शाम को भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना के बाद व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। तो वहीं तीसरे दिन यानी 7 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती विशेष तौर पर सजाए गए छठ घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व का हर दिन खास नक्षत्रों में योग में मनाए जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल जैद योग में नहाय खाए और सुकर्मा योग में खरना किया जाएगा। सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लस पर 170 बीज श्रेणियां लॉन्च की हैं। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज आसानी से मिल सकेंगे। इन नई श्रेणियों में लगभग 8000 बीज किस्में शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ई, राजमिस्त्री और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान के लिए लाई गई पीएम विश्वकर्मा योजना में अब तक 2.58 करोड़ आवेदन जमा किए गए। योजना के तहत करीब 10 लाख लोगों को अपने व्यवसाय के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपए तक के टूल किट प्रोत्साहन मिला है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। राजा आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 1 से 30 नवंबर तक पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस कैंपेन का उद्देश्य देश भर में पेंशनभोगियों को डिजिटल सशक्त बनाना है। एनटीपीसी और ONGC ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मिलकर काम करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी सेक्टर में तेजी से प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र में भारत के आशीष खन्ना को ISA का नया महानिदेशक चुना गया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI नीति में संशोधन किया है। सरकार ने निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 2000 रुपए के 98.04% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 2000 रुपए वाले 6,970 करोड़ रुपए के नोट ही जनता के पास हैं। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चेन्नई बंदरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने चेन्नई बंदरगाह के संचालन को मजबूत करने के लिए लगभग
113.42 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बीते महीने भारत में व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटी में तेजी दर्ज की गई है। नौकरी जॉब्स पिक इंडेक्स के द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में सालाना आधार पर व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटी में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। हायरिंग को लेकर तेल, गैस, फार्मा, FMCG और IT जैसे सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में सालाना आधार पर 39% और मासिक आधार पर 2% की वृद्धि देखी गई है। देश में अक्टूबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI बढ़कर 57.5% हो गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को उन विदेशी म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट में निवेश की अनुमति दे दी है जो अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जुलाई-सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 4.4% बढ़ा। बीते कुछ सालों से बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा सेक्टर में ऑफिस स्पेस की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस साल इस सेक्टर में ऑफिस की मांग रिकॉर्ड स्तर पर तक पहुंच सकती है। वित्त मंत्रालय ने RBI के डिप्टी गवर्नर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्ति डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के स्थान पर होगी, जिनका विस्तारित कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त 2024 की शुरुआत के बाद से सबसे मजबूत है। इसकी वजह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ना है। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा और इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़ा मुकाबला है। इनमें से जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो अमेरिका के 47वां राष्ट्रपति बनेगा। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस साल हो रहे चुनाव में अब तक करीब 7.5 करोड़ वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए मतदान कर चुके हैं। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय समय अनुसार आज शाम 4:30 बजे से 6 नवंबर की सुबह 6:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये कदम उत्तर कोरिया द्वारा पिछले हफ्ते एक विशाल नई ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद उठाया गया। उत्तर कोरिया और रूस के बीच साझेदारी को लेकर अमेरिका ने खासी चिंता जाहिर की है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये स्थिति आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मिलर ने कहा कि 10,000 उत्तर कोरिया के सैनिक कुर्स्क की ओर बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में युद्ध में उतर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी राहत एजेंसी के साथ सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, जिसमें इजरायल, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में एजेंसी की सुरक्षा, आंदोलन और राजनयिक प्रतिरक्षा शामिल थी। इजरायल ने एक पत्र में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि इजरायल की संसद द्वारा अपनाए गए एक नए कानून की आवश्यकता है, जिसमें इजरायल में UNRWA के संचालन पर प्रतिबंध लगाएगा और जनवरी के अंत में कानून प्रभावी होने पर इजरायली अधिकारियों को इसके साथ सहयोग करने से रोक देगा। स्पेन की बचाव टीम ने वेलेंसिया के पास अल्दाइया शहर के शॉपिंग मॉल में बाढ़ग्रस्त भूमिगत पार्किंग स्थल में पीड़ितों की तलाश की। इस आपदा से कम 217 लोग मारे गए, साथ ही दर्जनों अन्य घायल लापता भी हैं। रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने कहा कि सेना ने भोजन और पानी वितरित करने, सड़कों की सफाई करने और लुटेरों से सुरक्षा करने के लिए सप्ताहांत में लगभग 5,000 सैनिकों को भेजा था तथा 2,500 और सैनिक उनके साथ जुड़ेंगे।
इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीप फ्लोट्स में माउंट लियोटो भी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट में लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। ज्वालामुखी फटने से 7 गांव में रह रहे 10,000 लोगों को नुकसान हुआ है। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को लेकर फ्यूचर टूर प्रोग्राम की घोषणा कर दी है। भारत नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2025-2029 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने साल 2027 में श्रीलंका में महिला T20 चैंपियंस ट्रॉफी की भी घोषणा की है। आईसीसी के वर्ल्ड टूर प्रोग्राम शेड्यूल के अनुसार भारत इसी अवधि में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और आयरलैंड में अपने मैच खेलेगा। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में जीत दर्ज करके दोहरे खिताब जीते। विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स में हरमीत देसाई और उनकी जोड़ीदार कृत्विका रॉय ने क्यूबा के जॉर्ज कैंपोस और डेनियला फोसेंका के राजाना की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। बिहार में होने वाली हॉकी की महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम गया पहुंच गई है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में होगी, जबकि नवनीत कौर उपकप्तान होंगी। पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग में आयोजित पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के दूसरे दिन अमेरिका के ऑस्टिन कॉकस पहले स्थान पर हैं। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोक पहले, जबकि ब्राजील की मरीना दूसरे स्थान पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम ने एस्टन विला को 4-1 से मात दी। टॉटनहम की ओर से डोमिनिक सोलांके ने 2 गोल किए। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के बीच खेला गया मुकाबला भी 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। ला लीगा में बार्सिलोना के एस्पेनियल पर धमाकेदार अंदाज में 3-1 से जीत दर्ज की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। अलेक्जेंडर ने फाइनल में ह्यूगो हम्बर्ट को 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। WTA फाइनल्स में पोलैंड की इगा स्वांतक ने चेक खिलाड़ी बारबोरा केर्सिकोवा को हराया। फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स ने ब्राजीलियन ग्रां प्री का खिताब अपने नाम किया। वरुण धवन का एक्शन अवतार देखने को मिलने वाला है। फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज कर दिया गया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। हुमा कुरैशी की वेब सीरीज मिथ्या का सीजन 2 ZEE5 पर रिलीज हो गया है। अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की द नाइट मैनेजर का 3रा सीजन बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाला है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल अभिनीत अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं।
हंसल मेहता द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म बकिंगम मर्डर्स का प्रीमियर 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो को 96 अकादमी अवार्ड्स की लघु श्रेणी के लिए चुना गया। राशि खन्ना विक्रांत मैसी के साथ आगामी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में नजर आने वाली है। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। अक्षय रॉय की डायरेक्शन में बनी फिल्म विजय 69 8 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में अनुपम खेर अहम भूमिका में। और रामचरण और कियारा आडवाणी फिल्म गेम चेंजर में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।